बोलो शंकर चौथ माता की जय। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी। उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि अपनी जेठानी की सेवा टहल करके अपने परिवार का गुजारा किया करती थी। जो कुछ चूना चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती थी। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। ऐसे ही साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब जाने लगी और तो और दिनों की तरह उसे चूना चोकर भी नहीं दिया गया। खाली हाथ ही झोपड़ी में आई और खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठे किए, कण के लड्डू बनाए, बथुए का रोंदा बनाकर रख दिया। रात को शकट माता आई, टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं। भीतर आते ही शकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जी जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथुए का धोंदा माता के आगे रख दिया। जब सकट माता छक कर खा चुकी तब बोली, पानी तो पिला दे। देवरानी फूटी गगरी लेकर आई। पानी पीकर शकट माता ने सोने की इच्छा जागृत की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को शौच जाना था। उन्होंने पूछा, कहाँ जाऊं। देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने शौच कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह से निबट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं। देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसको सिर से पांव तक शौच से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचन में हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी पटोर कर रखने लगी, पर सोना चुपता ही नहीं था। वह रखते रखते थक गई। उधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी अभी तक नहीं आई। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन अपनी काकी को बुलाकर लाओ। लड़के ने जो खबर वापस आकर जेठानी को दी, वह धक रह गई। दौड़ी दौड़ी पहुंची और देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घूसा किसको मूसा। तब देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को घूसा ना किसी को मूसा, यह तो सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई। देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुए के धोंदा दिए थे। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की भांति रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुए का धोंदा बनाया। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और शकट माता की राह देखने लगी। रात में शकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ हैं, टटिया खोल कर आ जाओ। शकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया वही सब जेठानी से कहा। माता तब जेठानी ने कहा कि माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे क्या छिपा है। शकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सो गई। आधी रात को घर तथा जेठानी को सौत से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चों ने देखा
चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना बहुत कठिन था। सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह सब कुछ किया, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुमने ऐसा किया। इससे शकट माता अप्रसन्न हो गई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की, इसी से ऐसा कुछ हुआ। बोलो शकट माता की जय। गणेश जी और बुढ़िया माता की कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह दृष्टिहीन थी। उसके पास बहू और बेटा थे। वह हमेशा गणेश जी का पूजन किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहा, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। बहू के पास गई। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी। तू धन मांगे, तू नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस प्रकार बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माता, आपने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो कुछ तुमने मांगा है, वचन के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माता ने जो कुछ भी मांगा वह बुढ़िया माता को मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माता को दिया वैसे सबको दे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो सकट चौथ माता की जय। एज पर सबके घर अनुदान